कलागर की भूतिया ट्रेन। साल के हरे भरे जंगलों के बीच ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साए में छुपा हुआ है कलागर का वीरान रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन कभी यात्रियों से भरा रहता था, लेकिन अब यह केवल एक भूतिया जगह बनकर रह गया है। इसकी पटरियां जंग खा रही हैं, ऊपर से बेलें लिपटी हुई हैं। ये पटरियां अब किसी ट्रेन के आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि समय के साथ खुद ही मिटती जा रही हैं। इसका टूटा फूटा प्लेटफॉर्म समय के साथ काला पड़ गया है। कभी यहां यात्रियों की चहल पहल होती थी, लेकिन अब यह केवल एक खंडहर बनकर रह गया है। यहां सब कुछ भूतिया कहानियां सुनाता है। हर कोने में एक अनकही कहानी छुपी हुई है, जो इस जगह की वीरानी और अकेलेपन को और भी गहरा बनाती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ का समय किसी दुखद घटना के बाद रुक गया हो। इस स्टेशन की हर ईंट, हर पत्थर एक दर्दनाक इतिहास की गवाही देता है। चारों तरफ सिर्फ सूखे पत्तों और अजीब और गरीब आवाजों का शोर सुनाई देता है। ये आवाजें मानो किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति का एहसास कराती हैं। हवा में सीलन और सड़ी लकड़ी की गंध स्टेशन के अकेलेपन और वीरानी की कहानी कहती है। यह गंध इस जगह की पुरानी यादों को ताजा कर देती है। घने पेड़ों की वजह से यहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है। यह अंधेरा इस जगह की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देता है। सूरज डूबने के बाद तो यहां कोई आने की हिम्मत नहीं करता। शाम होते ही यह जगह और भी डरावनी हो जाती है, मानो किसी अनजानी शक्ति का बसेरा हो। कहते हैं रात होते ही भूतों की आत्माओं की चीखें यहां गूंजने लगती हैं। ये चीखें इस जगह की भूतिया कहानियों को और भी सजीव बना देती हैं। लोग कहते हैं कि यहां रात बिताने की हिम्मत करने वाले कभी वापस नहीं लौटते। कलागर स्टेशन कभी दूर दराज के गांवों को शहरों से जोड़ता था। यह स्टेशन न केवल एक परिवहन का साधन था, बल्कि गांवों और शहरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी भी था। यहां से गुजरने वाली ट्रेनें लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं, जो उन्हें उनके सपनों और आकांक्षाओं की ओर ले जाती थीं। लेकिन एक भयानक रात, भारी बारिश के दौरान सब कुछ तबाह हो गया। उस रात की बारिश इतनी तेज थी कि आसमान से गिरती हर बूंद मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। बिजली की चमक और गरजते बादल उस रात को और भी डरावना बना रहे थे। तीर्थ यात्रा से लौट रहे यात्रियों से भरी एक ट्रेन कलागर नदी पर बने पुल पर से गुजर रही थी। यात्रियों के चेहरों पर थकान और संतोष का मिश्रण था। वे अपने घरों की ओर लौट रहे थे, अपने प्रियजनों से मिलने की उम्मीद में। लगातार बारिश से कमजोर हो चुका पुल ट्रेन का भार नहीं सह सका और टूट गया। पुल की नींव पहले से ही कमजोर हो चुकी थी और उस रात की बारिश ने उसे और भी कमजोर बना दिया। जैसे ही ट्रेन पुल के बीच में पहुंची, पुल ने अचानक से दम तोड़ दिया। ट्रेन और उसमें सवार सभी लोग नदी में समा गए। ट्रेन के डिब्बे एक एक कर नदी में गिरते गए और यात्रियों की चीखें चारों ओर गूंजने लगी। नदी की तेज धारा ने ट्रेन के मलबे को अपने साथ बहा लिया। सैकड़ों लोग उस रात मौत के मुंह में चले गए। उस रात की त्रासदी ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। लोग अपने प्रियजनों को खोजने के लिए नदी के किनारे भटकते रहे, लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। उनकी चीखें तूफान के शोर में कहीं खो गईं। तूफान की गर्जना और बारिश की तेज आवाज ने उन चीखों को दबा दिया। किसी को भी उनकी मदद करने का मौका नहीं मिला। ट्रेन के टूटे फूटे हिस्से कभी नहीं मिले। नदी उन्हें अपने साथ बहा ले गई। नदी की तेज धारा ने मलबे को दूर दूर तक फैला दिया
और किसी को भी यह पता नहीं चल सका कि ट्रेन के हिस्से कहां गए। उस रात के बाद से यह पुल टूटा ही रहा, जो टूटी उम्मीदों और उस भयानक हादसे की याद दिलाता है। यह पुल अब एक खंडहर बन चुका है, जो उस रात की त्रासदी की गवाही देता है। लोग अब भी इस पुल को देखकर उस भयानक रात को याद करते हैं और उनके दिलों में एक अजीब सा डर और उदासी भर जाती है। कई पीढ़ियों से जंगल के आसपास रहने वाले लोग कलागढ़ स्टेशन को भूतिया बताते हैं। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर भूतों को घूमते और रात के सन्नाटे में उनकी आवाजें सुनी हैं। बच्चों को चेतावनी दी जाती है कि वे अंधेरा होने के बाद स्टेशन के पास न जाएं। कहीं ऐसा न हो कि हादसे में मारे गए बच्चों की आत्माएं उन्हें अपने साथ ले जाएं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एक भूतिया ट्रेन देखी है, जिसकी खिड़कियां रहस्यमय रोशनी से जगमगा रही थीं। यह ट्रेन टूटे हुए पुल पर से तेज गति से जाती हुई दूसरी तरफ धुंध में गायब हो गई। सालों बाद स्टेशन के मलबे से स्टेशन मास्टर की एक डायरी मिली, जो अब तक धूल और मिट्टी में दबी हुई थी। यह डायरी उस समय की गवाह थी जब स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें उस हादसे से पहले की कुछ भयानक बातें लिखी थीं। डायरी के पन्नों पर लिखी बातें पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते थे। डायरी में अजीब और गरीब घटनाओं का जिक्र था। टिमटिमाती बत्तियां जो रात के अंधेरे में और भी डरावनी लगती थी। खाली प्लेटफॉर्म से आती अजीब और गरीब आवाजें जो सुनने में बहुत ही भयानक लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। और स्टेशन कर्मचारियों को लगने वाली अचानक ठंड जो बिना किसी वजह के महसूस होती थी। यह ठंड उनके रोंगटे खड़े कर देती थी और उन्हें असहज कर देती थी। स्टेशन मास्टर ने खुद अपने डायरी में एक सफेद साड़ी में एक औरत को देखने का जिक्र किया था। यह औरत अक्सर रात के समय प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती थी। औरत का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और वो प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ी थी। उसकी उपस्थिति से स्टेशन मास्टर को हमेशा डर लगता था। उन्होंने डर और अनहोनी की भावना के बारे में लिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। डायरी के पन्नों पर लिखी बातें पढ़कर ऐसा लगता था जैसे स्टेशन मास्टर को पहले से ही किसी अनहोनी का आभास हो गया था। पुल गिरने से कुछ देर पहले लिखी गई उनकी आखिरी लाइन थी, ट्रेन आ रही है, वो इंतजार कर रही है। यह लाइन पढ़कर ऐसा लगता था जैसे स्टेशन मास्टर को पता था कि कुछ भयानक होने वाला है। उनकी यह आखिरी लाइन आज भी रहस्य बनी हुई है। आसपास के रेलवे ट्रैक की देखभाल करने वाले कर्मचारी भी कलागढ़ जाने से डरते हैं। वो बताते हैं कि उनके औजार गायब हो जाते हैं और फिर अचानक किसी और जगह पर मिलते हैं। उन्हें रात के अंधेरे में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। एक सिग्नल मैन ने तो यह भी दावा किया कि उसने एक भूतिया ट्रेन के ड्राइवर को देखा जिसका चेहरा चीख रहा था। वो भूतिया ट्रेन के ड्राइवर केबिन से उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। इन घटनाओं ने कलागढ़ को एक भूतिया जगह बना दिया है, जहां जाना खतरे से खाली नहीं है। यह उन आत्माओं का ठिकाना बन गया है जो उस भयानक रात को अपनी जान गंवा बैठे थे।